गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च किए थे उसका आज पहला डेट बोले तो फर्स्ट स्केड्यूल्ड डेट जो आज है 31 अगस्त। तो आज का जो पहला पेपर है पेपर 1 वो हम लोग लाइव कर चुके हैं। सबके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया गया है जिन्होंने भी इनरोल किया था, और आज हम लोग अपना टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिए हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है रीलर्न बाय वीर ऑफिशियल। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो सबके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और हम लोग का जो क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे आप लोग को जो क्वेश्चन पेपर लिखना है वो हैंड रिटेन होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, जो पेपर है वो आपको हैंड रिटेन होना चाहिए, और आपको वो 45 मिनट्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगे उसके विद इन 45 मिनट्स आपको वो पीडीएफ फॉर्म में हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और अभी जो एग्जामिनेशन जो चल रही है वो आप लोग का 9:30 से 12:30 तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हम लोग चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को बता देता हूँ। ये है इंस्ट्रक्शन पेज। इसमें पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग का जो हर एक क्वेश्चन है वो कितने 40 मार्क्स के हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो 40 मार्क्स हैं मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइडेड है, जिसमें से आप लोग को हर एक सेक्शन से मिनिमम एक एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, मिनिमम एक एक क्वेश्चन बनाना है हर एक सेक्शन से, और टोटल आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, लॉजिकल और सपोर्टेड विथ रिलेवेंट एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स के साथ आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, क्लियरली मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर जो है इसको अच्छा से क्लियरली मेंशन कीजिएगा और सीक्वेंस में आंसर लिखने का मतलब लिखने का ट्राई कीजिएगा। और जो आप एक ही सेलेक्टेड लैंग्वेज में लिखना, बोले तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, बोले तो आप लोग या तो हिंदी में आंसर लिखना या तो इंग्लिश में आंसर लिखना, सिर्फ एक लैंग्वेज का चूज़ करना। और मतलब जो क्वेश्चन है वो सब पार्ट्स में है तो उसको सब पार्ट्स में ही आंसर देने का ट्राई करना। टेबल्स, डायग्राम और फ्लो चार्ट हर जगह लगाने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे आप लगाना। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 5 बनाने हैं, और सेक्शन ए से मिनिमम 1 होना चाहिए, सेक्शन बी से भी मिनिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, या तो इसी से आप 4 बना लो या तो इसी से 4 बना लो, या तो इससे 3 बनाओ इससे 2 बनाओ, या तो इससे 2 बनाओ इससे 3 बनाओ, इससे 1 बनाओ इससे 4 बनाओ। इस टाइप से आप लोग को बनाना है। ठीक है, या जो आपको मन है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ये, डिफाइन दी डिफाइन इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स 4 कंपोनेंट्स, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। क्वेश्चन वन का ही सेक्शन बी जो है वो है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। अगला जो है सी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यह है आपका डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल्स। विथ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेव इन एन इकोसिस्टम। सी है व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, सेक्शन इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेक्शन बी है आप लोग का, एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। ये सब आपका 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है, और ये आप लोग का 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपका 40 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस, टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन शेपिंग द मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ये आपका 15 मार्क्स का है। फिर बी है आपका एक्सप्लेन न्यूट्रिएंट साइकिल इन एन इकोसिस्टम विथ रेफरेंस टू कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स। ये आप लोग का भी 15 मार्क्स का है। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन ए से।
या तो आप लोग इससे चारों क्वेश्चन बना लो, या तो 2 क्वेश्चन बनाओ, या तो 3 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन हाँ मिनिमम 1 क्वेश्चन इससे ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब सेक्शन बी देखते हैं पेपर 1 का। इसमें है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में पहला जो सेक्शन है वो है आपका डिस्क्राइब दी प्रेजेंट स्टेटस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ वाटर एंड रिसोर्स एंड सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया। बी में है आपका एक्सप्लेन द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन इन इंडिया। डिस्क्राइब दिस। बी है आपका डिस्क्राइब द सोर्स इम्पैक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सी है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज पॉल्यूशन इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपका 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन नेशनल डेवलपमेंट एंड देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ये है आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्कस द कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ये है आप लोग का 15 मार्क्स का। फिर सी है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ये है आपका 10 मार्क्स का। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस द रोल ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें से आपका कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल, ठीक है, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। बी है आपका एक्सप्लेन द सोर्स इम्पैक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वेट्स। फिर सी है आपका शॉर्ट नोट्स ऑन मरीन पॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोग को जो भी मतलब जिन लोग भी इनरोल हुए हैं वो लोग 12:30 के बाद आपका 45 मिनट्स दिया जाएगा। इसके विद इन आप लोग मतलब पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अगला टेस्ट जो है आप लोग का वो स्केड्यूल्ड मे बी 2:30 से है, ठीक है, 2:30 से है। तो आपको अगला क्वेश्चन पेपर 2:30 जो दोपहर में, तब आप लोग को भेजा जाएगा, ठीक है, इवनिंग टाइम बोले तो। और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इनरोल स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। जो आज का तो सबको प्रोवाइडेड है। ये 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 डेट में जो भी एग्जामिनेशंस होंगे, इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेंगे, अगर एग्जामिनेशन डेट इससे डिले होगा, 5 अक्टूबर से भी डिले और एग्ज़ाम डेट्स स्केड्यूल्ड होगा, तो वो और भी 1-2 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन लोग इनरोल नहीं किए हैं, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आप लोग को इनरोलमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। और आज भी वही लोग का कॉपी चेक होगा जिन्होंने इनरोल किया है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो पे मिलते हैं।